जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। नवरात्रि में घट स्थापना किया ही जाता है, तभी साधना का मार्ग प्रशस्त होता है। जब संकल्प लिया जाएगा घट स्थापना के समय पे, उस समय पे अनल नामक संवत्सर का संकल्प लिया जाता है। दुर्गा अष्टमी 9 अप्रैल 2022 शनिवार को संपूर्ण दिन रहेगी और रामनवमी जो है 10 अप्रैल को रहेगी। यदि किसी कारणवश यदि घट स्थापना नहीं हो पाती है किसी मनुष्य की, तो एक विशेष चीज यह है कि शुभ मुहूर्त के समय पे घर परिवार के सभी सदस्य मिलकर के मां आद्यशक्ति के भजन कीर्तन और मंत्र जाप करें, तो भी आपको शुभ मुहूर्त का सारा फल प्राप्त अवश्य होगा। नवाण मंत्र जो होता है, यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, दुर्गा जी दुखों का नाश करने वाली देवी, दुर्गा जी की 9 शक्तियों को जागृत करने के लिए दुर्गा जी के नवाण मंत्र का जप किया जाता है इस 9 दिन में, नवरात्रि में। और रात को ही जप करें आप, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नवरात्रि शब्द है, 9 दिन कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ है। और महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय जो दुर्गा महारानी है, उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी, यानी तीनों की कृपा प्राप्त होगी। शक्ति संचय भी होगा, धन भी प्राप्त होगा और बुद्धि भी प्राप्त होगी। इसलिए नवरात्रि में जब श्री त्रिगुणात्मिका शक्ति की पूजा जो है आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ करना चाहिए, और उनकी जो 9 शक्तियां हैं उनको जागृत करिए। ये 9 शक्तियां 9 ग्रहों को नियंत्रित करती है, यानी आपके ग्रह भी यदि खराब हैं, वो 9 ग्रह में जो भी ग्रह खराब हैं, मान लो 5 ग्रह 4 ग्रह, तो आप इस नवरात्रि में उन 9 देवियों को अवश्य प्रसन्न करने का प्रयास करें, नवाण मंत्र का जप करके, जिसके फलस्वरूप आपका अनिष्ट नहीं होगा। ये 9 देवियां 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करती है। तो जिस मनुष्य के ग्रह नक्षत्र बहुत ज्यादा खराब हैं, उन मनुष्यों को तो सब तरीके से छुट्टी लेकर के, दुकानदारी है तो बंद करके, सर्विस है तो सर्विस पर छुट्टी लेकर के 9 दिन तक मां भगवती की कठोर तपस्या करना चाहिए, ताकि उसके 9 ग्रह जो हैं, जो खराब हैं, वह उसको अच्छा फल देने लगेंगे, क्योंकि हर ग्रह की एक देवी है और उन देवी की उपासना आप कर रहे हो, तो आपका अनिष्ट नहीं होगा। और दुर्गा जी की इन 9 शक्तियों को जागृत करने के लिए नवाण मंत्र का जप करना चाहिए। 9 का अर्थ 9 होता है, अर्थात अर्ण का अर्थ होता है अक्षर, यानी 9 अक्षर वाला यह जो मंत्र है, जिसमें ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम शब्द नहीं लगाते, परंतु ओम लगाने से कोई वो 10वां अक्षर नहीं माना जाता है, क्योंकि ओम ब्रह्मांड का मंत्र है। तो बहुत से मनुष्य इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें ओम बोलना है या नहीं बोलना है। आपको हर मंत्र के आगे ओम लगाना ही लगाना है, चाहे किताब में लिखा हो या नहीं लिखा हो, क्योंकि ओम ही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड से जो आवाज निकलती है, जो परिक्रमा सभी ग्रह सूर्य की कर रहे हैं, वह सब ओम ध्वनि में ही मस्त हैं। इसलिए आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे शब्द का उच्चारण करना है। अब बहुत से मनुष्य हमसे यह भी पूछते हैं कि साहब ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोले कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोले। यह भी बहुत कंफ्यूजन है।
गुरु लोगों, बहुत से गुरु जो बन चुके हैं वो भी अपने शिष्यों को एंग बोलने की सलाह देते हैं, रिंग शब्द बोलने की सलाह देते हैं, जबकि ये जो शब्द है एंग, रिंग, क्लिंग, ये शब्द केवल साउथ, दक्षिण की तरफ बोला जाता है, क्योंकि वहां की भाषा के अनुसार और वहां जो साम वेद के अनुसार बोलते हैं तो उसमें इसको इसी तरीके से बोला जाता है, एंग, रिंग, साम वेद के अनुसार। पर चूंकि हम यहां पर उत्तर में, मध्य प्रदेश में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में ऐम, रीम, क्लीम, चामुंडा विच्चे बोलना है, क्योंकि हम सामवेद का अध्ययन नहीं करते हैं, हम अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं। तो आपको ऐम, रीम, क्लीम, चामुंडा विच्चे, इसके आगे ओम अवश्य लगा के इसके ज्यादा से ज्यादा जप करने का प्रयास करें। शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र अवस्था में रह करके करें। स्त्री से दूरियां बना करके रखें। अशुद्ध व्यक्ति से, स्त्री से दूर रहें और अपने आप को मन, कर्म, वचन से भी शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र रखने का प्रयास करें। शराब, मांस का सेवन बिल्कुल न करें, नशा पत्ती बिल्कुल न करें और मन के अंदर काम यानी सेक्स की भावना उत्पन्न न होने दें। क्रोध, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और एक बच्चे के माफिक, एक तरल पदार्थ के माफिक, एक जल के माफिक अपने आप के मन को और आत्मा को बनाने का प्रयास करिए। तो 9 अक्षर वाले इस मंत्र के एक एक अक्षर का संबंध दुर्गा जी की एक एक शक्ति से है और उस एक एक शक्ति का संबंध एक एक ग्रह से है। तो आपके 9 ग्रह पूरे निश्चित तौर से आपको अच्छा फल देने लगेंगे, बशर्ते कि आप इनका नवरात्रि में 9 देवियों का नवाण मंत्र का जप आप विधि विधान से करें। नवाण मंत्र के 9 अक्षरों में पहला अक्षर है ऐम, जो सूर्य ग्रह को नियंत्रित करता है। ऐम का संबंध दुर्गा जी की पहली शक्ति शैलपुत्री से है, जिसकी उपासना नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है। दूसरा अक्षर होता है रीम, जो चंद्र ग्रह को नियंत्रित करता है। इसका संबंध दुर्गा जी की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी से है, जिसकी पूजा दूसरी नवरात्रि को की जाती है। तीसरा अक्षर क्लीम शब्द है, जो मंगल ग्रह को नियंत्रित करता है। इसका संबंध दुर्गा जी की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा से है, जिसकी पूजा तीसरे नवरात्रि को की जाती है। अब मैं बार बार शब्द यहां पे यूज कर रहा हूं, तीसरी नवरात्रि, दूसरी नवरात्रि, पहली नवरात्रि, यानी कि नवरात्रि को ही पूजा करना है, रात को ही पूजा करिएगा। कहीं पर भी 9 दिन शब्द नहीं लिखा गया है, मैं बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चौथा अक्षर चा है, ओम, ऐम, रीम, क्लीम, चामुंडाय। अब चामुंडाय का में सबसे पहला अक्षर आता है चा शब्द, जो बुध को नियंत्रित करता है। इसकी देवी कुष्मांडा देवी है। इनकी पूजा चौथी नवरात्रि को होती है। और 5वां अक्षर मूम है, जो गुरु ग्रह को नियंत्रित करता है। इनकी देवी स्कंद माता है। तो 5वीं रात नवरात्रि को इनकी पूजा की जाती है। और 6वां अक्षर डा है, जो शुक्र ग्रह को नियंत्रित करता है। 6ठी नवरात्रि को मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। और 7वां अक्षर ये है, जो शनि ग्रह को नियंत्रित करता है। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। और 8वां अक्षर वी है, जो राहु को नियंत्रित करता है। इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। और 9वां अक्षर चचे है, जो केतु ग्रह को नियंत्रित करता है। नवरात्रि के इस दिन मां सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। तो इस तरीके से नवरात्रि में ये 9 अक्षर होते हैं।
इसलिए ज्यादा से ज्यादा, कम से कम रोज एक दिन में 24 घंटे में आप निश्चित तौर से 8000 नवाण मंत्र तो जप कर ही सकते हो। 9 दिन के अंदर करते हो तो 72,000 आप जप करने में सक्षम हो। तो निश्चित तौर से आपको मां भगवती की कृपा भी प्राप्त होगी और नवग्रह की देवियों की कृपा भी प्राप्त होगी और नवग्रह की कृपा भी प्राप्त होगी, ताकि आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति कम होगी। तो ये था नवाण मंत्र का रहस्य। जय माता दी, जय मां कामाख्या।